यो हो रेडियो सान्वी 96.4। जी नमस्कार प्रणाम सुन रहल बानी रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज पर आवेला इतवार से सुख तक संझिया 5 बजे के भोजपुरी समाचार डायरी के बाद 6 बजे तक कार्यक्रम स्थानीय सरोकार। स्थानीय सरोकार में हमने स्थानीय स्तर के बातचीत करें सन। स्थानीय नेता कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि लोग से भी बातचीत करें सन कार्यक्रम में। जी हमेशा के जैसन कार्यक्रम के साथ में उपस्थित हो चुकल बानी कार्यक्रम प्रस्तुता हम राम मंडल, प्रविधि ओर से बानी हमने के सानू जी आज भी हमने कार्यक्रम में बातचीत करें सन एक जने अतिथि से, एक जने स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि से आज हमने बात करें सन। जी आज के खातिर बातचीत करला हमनी के कार्यक्रम में साथ में बानी वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 12 के वडा अध्यक्ष रामदरस कुशवाहा। वहाँ से बातचीत करम सन खास करके 3 साल से बेसी बीत चुकल जनप्रतिनिधि लोग के अइला के और एकरा बीच में कैसन कैसन काम भइल बाटे। खास करके वडा नंबर 12 मुरली परेला, मुरली टोल परेला, खास करके शहरी क्षेत्र हुए। इस क्षेत्र में विकास निर्माण के काम कैसन बा और जनप्रतिनिधि लोग के काम कार्रवाई कैसन बा, एमे समस्या और निदान के बारे में भी बातचीत करें सन। कार्यक्रम में रामदरस कुशवाहा वडा अध्यक्ष वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 12 के वहाँ हमनी के संपर्क में जुड़ चुकल बानी। वहाँ से बात कर जाओ। वडा अध्यक्ष जी सबसे पहले अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा। जी धन्यवाद जी। जैसे कि रौरा लोग के चुनाव जीत के जनप्रतिनिधि के रूप में अइला 3.5 बरस हो चुकल। 3.5 बरस के बीच में खास करके वार्ड नंबर 12 पहले से ही शहरी क्षेत्र बा। अब ओकरा के और भी अच्छा बनावे के खातिर, व्यवस्थित बनावे के खातिर रौरा कौन कौन चीज के ध्यान देले बानी? करीब करीब चौतरफीय ध्यान बा सर जी। जैसे स्वास्थ्य में भी बा, स्वास्थ्य के अपने के कोविड-19 के चलते हमने के बहुत परेशानी भइल भी गई, लेकिन फिर भी सब कोई जुड़ल में। जी जी इनमें कोई इसमें बात नहीं है। अपने मुरली पोखरी में के भी प्रदेश सरकार से सौंदर्यीकरण के कार्य हो रहा बा। जी जी ये सब बात सुन जी। जैसे कि खास विकास निर्माण के भौतिक संरचना में हर एक जनप्रतिनिधि लोग ध्यान देवेला। भौतिक संरचना रोड ना लाके खास करके रौरा भी यही में विशेष ध्यान देले होके। जी जी खास करके कितना किलोमीटर लगभग रोड बनवा चुकल होके मैं स्थानीय स्तर के हमरा वार्ड में सर कोई रोड ना अपने के रोड ना बन रहा, कच्ची रोड नहीं है। यानी कि सबसे पहले सब पीच पक्की सब हो गई बा। नाला भी संग संगे बन गई बा। हाँ करीब करीब ना बन गई बा। 3 बरस में लगभग करीब पूरा अपना वार्ड के अपने रोड बना चुकनी। अब बाकी बा लगभग 1.5 बरस। ई बीच में अब आगे के बजट लगभग कहाँ खर्चा करे के सोच में बानी रहोगा? सर धर्मशाला बनावे के सोचते बानी, स्वास्थ्य चौकी बनावे के सोचते बानी। जी जी। जैसे कि स्वास्थ्य चौकी तो महानगर क्षेत्र के पहले से ही वीरगंज उप महानगर रहला पर भी शहरी क्षेत्र में मुरली में स्वास्थ्य चौकी की अवस्था का है इतना कमी कहाँ से देख लेनी अपने? स्वास्थ्य चौकी यहाँ बात है ना, लेकिन किराए में चलता परमानेंट रूप से बिल्डिंग नहीं के बना। बिल्डिंग ना भले चलते एगो बिल्डिंग होई ओके चलते अपने स्वास्थ्य चौकी पर ध्यान में। जी जैसे कि किराए में चलता खास करके स्वास्थ्य चौकी ना भइला से या फिर अपने कितना दिन में लगभग बन के रेडी हो जाई मुरली के स्वास्थ्य चौकी? अभी 1.5 साल बजट रखल बा, देखी तो बन सकता कि ना स्वास्थ्य चौकी के लिए। जी अब 3 बरस बीतल सरकार से माननीय जी के जी। अच्छा सांसद लोग के बजट से प्रदेश सरकार से मिल के रौरा कहिना कि वार्ड के विकास में लागल बानी। खास करके अपने के सहयोग अब महानगर पालिका के बात करिए। महानगर पालिका से सहयोग संबंध अपने के ई 3.5 बरस के बीच में कैसन रहल? अच्छे रहल, कोनो खराब नहीं के, ठीक बा। यानी कि जौन बात कहले ना बहुत जनप्रतिनिधि लोग के गुनासो बा महानगर पालिका के सोचला इतना बजट नहीं खे जैसे काम करे के हमनी के दिकदारी होता है कि ना? तो सुनल बा, हम बताओ सनी का बा कि जौन जितना आमदनी बा उतना खर्चा भी बहुत ही बा यहाँ हमनी के पालिका में। नया संरचना वाला 16 गो वार्ड आइल बानू। जी जी। वो लोग के
बहुत कम में बाटे, माने वो लोग के हमनी के अनुसार से कम बजट बाटे। हमनी से 10 लाख बेसी बा वो लोग के, लेकिन फिर भी कम बा। तो एगो नया संरचना भइला से जैसे कि कहम तो गाँव पालिका से बजट हमनी के कम बा। गाँव पालिका में 1 करोड़ 1.5 करोड़ बजट बा जी, वार्ड में 1.5 करोड़ लगभग बा हम। हाँ, हमनी के नहीं है। अपने के लगभग 3 साल में वार्षिक हर एक वर्ष के तुलना कइल जाओ तो कितना बजट लगभग मिल जाला? जैसे एकरा पहले रहे हमनी के 70 लाख, अभी बा 59 लाख। एकरा पहले रहे 50 लाख। यही तरह से हर एक साल बजट मैंने चेंज होत रहेला। यानी कि अब जैसे कि बजट के कमी बा, खास करके कितना बजट लगभग वार्ड में देवल उचित रही? अपने के वार्ड में कितना आई तो बढ़िया से विकास निर्माण के काम बजट तो कितना आई तो कमी रहेगा, कितना आई तो कमी तो रहले रही। ई बात तो बा। लेकिन फिर भी बहुत महानगर के वार्ड अध्यक्ष लोग के बहुत वार्ड अध्यक्ष लोग के बात करनी तो सबके एक एगो बा 1 करोड़ कम से कम बजट रहेगा चाहिए हमरा। एगो और का भइल, महानगर के जनता के टैक्स थपा गइल, बहुत ज्यादा टैक्स लदा गइल, बहुत छपाई बाटी। बात तो बा, लेकिन का तो ही है। ओकरा अनुसार से सेवा सुविधा भी जनता लगभग आप कहीं ना कि महानगर पालिका में बानी सन। अब टैक्स हर एक डेंग पर टैक्स बाटे और काम जौन बा, लेकिन अपनी जौन 77 78 79 की जौन बजट आई न अपनी जी पैसा में नहीं के उनमें बजट हो सकता टैक्स कम करम सन। टैक्स के जी टैक्स कम करम सन जैसे संभावना बा। जैसे रौरा लोग के जैसे बोर्ड में भी बोर्ड मेंबर बानी लगन, बोर्ड में ही बात उठेला कि ना ये टैक्स बेसी हो गई है कि ना? जी उठेला। अब टैक्स बेसी हो गई मुझे कहन सन, लेकिन फिर भी अब आमदनी तो बात खर्चो बा। हमारा टैक्स कितना कम कइल जाओ बहुत ही हमारा अनुमान से शायद 67% लोग तो टैक्स के दायरे में नहीं है। अभी तो आ गई बा लोग, अभी तो लगभग 32 लाख में भी अभी भी अब तक ई पर साल के एथी कहतनी हम डाटा जी समझ लीजिए। अभी की डाटा नहीं कहता, पर साल डाटा कहतनी कि 67% लोग बेटी कर से बाहर बा, 37% ही लोग कर के दायरा में आइल। यानी कि कहीं ना कि कर के दायरा में धीरे धीरे लोग आ रहल बाटे। अब जैसे कि जैसे कि 3-3.5 साल में रौरा एगो जनप्रतिनिधि कहीं ना लंबा समय के बाद देश में चुनाव भइल, ओकरा बाद जनप्रतिनिधि के रूप में रौरा नहीं अनेक वार्ड अध्यक्ष लोग मेयर लोग भी आइल। इस 3.5 साल में समस्या राउर का भइल, समस्या का देखी अपने? समस्या तो सर बहुते बा, लेकिन बताओ होता दिक्कत कथी बाकी स्वास्थ्य के बिल्डिंग ना भइले से गाँव में समस्या बा। धर्मशाला नहीं है, धर्मशाला बन जाई बहुत अच्छा रही। शादी ब्याह गरीब धनिक वाला लोग तो देने तेने पार्टी सेंटर कहाँ होटल टोटल में चल रहा लोग, लेकिन गरीब लोग के शादी ब्याह करे के बहुत तकलीफ बाटे। इस तरह से धर्मशाला एगो रही तो सबके लिए अच्छा हो जाई। यानी कि धर्मशाला और जैसे कि खास करके जी खास करके जन प्रतिनिधि के रूप में अला से काम के बोझ वार्ड अध्यक्ष लोग पर बहुत ज्यादा हो गई बाटे। हर एक अधिकार जो 29 गो अधिकार देवल गई बा वार्ड कार्यालय के, बिजी कितना रहे नी रौरा? वार्ड अध्यक्ष लोग बहुत कहला लोग हमके बिनिया से लेके रात तक ले काम करे पर दिन रात कहाँ से काम नहीं के मतलब रही बोल लोग। हम तो मैंने 10 बजे से लेकर के समझी ना 2-3 बजे लेते अक्सर रही सर। हम अपना दिया कहते हैं और लोग कितना रहला ना रहला तो भगवान जानो, लेकिन हम तो रही। यानी कि 2 बजे ले कार्यालय में काम लगभग सब उड़ा जाला है कि ना? जी अब काम तो कभी 4 बजे चलला, कभी 4 बजे चलला काम करे। सिफारिश लगायत के जो काम बहुत तो घरे भी लोग लेके आवेला, कागज लेके आवेला, सिफारिश लगाए साइन लगायत के ई काम बाटे जी। खास करके अब 1 साल बाद 1.5 साल बाद चुनाव होके वाला बा। वीरगंज महानगर पालिका के जनता के अभी भी कहनाम का बा कि हमनी के विकास सोचे अनुरूप ना भई। खास करके जनता के का कहे? अपनी जनता के ये कहम कि जौन बा तुम सबूर कई जाओ, काफी कई जाए, फिर विकास तो होबे करी। विकास में से बजट बढ़ी, आगामी बजट में हमनी के बजट बढ़ाएम सन, विकास बजट भी वार्ड के बढ़ी और कर भी कम करम सन।
ई जैसे संभावना एकदम बा। जैसे कि महानगर पालिका वीरगंज महानगर एकरा के त आर्थिक राजधानी कहल जाला देश के, फिर भी सरकार हरेक वर्ष बजट कम देवेला। अब देखी रुआ संघीय गवर्नमेंट के रोड बनता 2 घंटा करते अपने कलिया चौक तक ले, कलिया पावर चौक तक ले, जी जी जी, जबकि संघीय सरकार के बनावे चाहिए, लेकिन ओकर दुर्दशा देख करके हमके ना देखल तो हमके नॉर्मल के बनावत है। जी 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 जी, नहीं बनावत है, समझो कि ना। जी जी, लेकिन वो संघ सरकार के रूट ओकरा बनावे चाहिए, लेकिन हमनी के दूरदर्शन ना देखला के चलते अपने नॉर्मल से बनता है। जैसे कि खास करके ऊपर महानगर के जनता भी आवेला जाला लोग, विकास कोनो भी तरह से हो, अलग बात बढ़े बा, लेकिन उ तो खास करके तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट के काम हुए, लेकिन महानगर के जनता ऊपर बेसी से बेसी चलेला, आवा जावत करेला, फिर भी कोनो तरह से विकास कैली तो बढ़िया बात है। लेकिन संघ सरकार बजट ना देलक, हमके खास करके बहुत लोग के कहना बा संघ सरकार हमनी के एथी करला, माने का कहल जाला सौतेला व्यवहार, सौतेला व्यवहार करला। अब काहे करला से तो जे लोग संघीय सरकार लोग बुझे जे काहे करला, लेकिन हमरा तो अनुमान लागेला कि लोग एथी करला, का कहल जाला डिमरलाइज एगो पाछा राखे के, महानगर के कर उठावे के लेकिन पैसा ना देवे के। सारा कर तो वीरगंज से ही जाला, यहाँ तक ले नाका भी बा। अब जी जी, तो सब हमके वीरगंज भंसार से समझी न, करीब 62-63% तक वीरगंज भंसार से कर जाला केंद्र में। खास करके संघीय सरकार के एगो अपने जनप्रतिनिधि बानी, संघीय सरकार के मैसेज थोड़ा अपने के भोगाई और महानगर प्रति सोचाई के अनुसार से मैसेज का देम संघीय सरकार के। संघीय सरकार के नाम की सौतेला व्यवहार मत करो, हम लोग को देखो, बजट कुछ बढ़ाओ संघीय सरकार, हम लोग को बजट दो। जैसे पहाड़ में बजट टाल देला, हमनी बजट ना देला। यानी कि एगो ई समस्या बा कि संघीय सरकार के हेपहा प्रवृत्ति जौन बा महानगर पालिका के देखे के, यहाँ के सिर्फ कर उठावे के सोच बा। प्रदेश सरकार तो लगभग यहाँ अपने लोग के जे मेयर साहब बानी और प्रदेश सरकार, ये दोनों सरकार एक एगो पार्टी के बा, एमे तो लगभग प्रदेश सरकार अपने लोग के सहयोग करत हुई है कि ना? जी जा कर दो सहयोग। प्रदेश सरकार तो हमरा वार्ड में तो मुरली पोखरी के सौंदर्यकरण, अच्छा सौंदर्यकरण बन रहा बाटे, प्रदेश सरकार के बजट उन लगाई नहीं है। यानी कि प्रदेश सरकार से कहल जाओ ना, एगो बात हमने कहे के चाहे, सुशासन लियावेला जनता के काम अपने के कागजी काम में आवल जाओ। खास करके अभी के जौन कागजी प्रक्रिया बा, हरेक काम कागजी प्रक्रिया से होता, पहले उतना ना रहल, सचिव लोग कर देते रहलक लोग, पहले नौकरी हो जाता था, अब तो सारा अधिकारी दे लगी हैं, नागरिकता भी अपने ही लोग के सिफारिश करे के पड़ला, जिम्मा पूरा नागरिकता के अपने ही लोग के लेवे के पड़ला। जी जी, खास करके अब डर भय। लेकिन एगो बात बा नागरिकता में अपने के, नागरिकता में यहाँ का बाकी यहाँ से अब सीडीओ साहब के जे कर्मचारी बनता देवला, लोग हमेशा हमनी सहयोगों को देता नहीं, तो लोग सरजमीन जी 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 जी, एगो साझा समस्या बाटे, रौरा बढ़िया बात करिए। हर एक वार्ड में हर एक लोग कहता सारा डॉक्यूमेंट दुरुस्त चुस्त रहला पर भी वंशज के नागरिकता बा, तब भी सरजमीन बुझल तहई बुझे तहु बुझई, ई बड़ा काम गड़बड़ होता है। एक मतलब कहीं ना कि खास करके अब जैसे कि रौरा लोग जनप्रतिनिधि बानी लगन, अब ई समस्या एगो आम समस्या हो गई बा पर्सा जिला के। खास करके हरेक लगभग 100 में 99 गो ऐसा नागरिकता हुई जिसमें सरजमीन जरूर कटाइल होके, हरेक वंशज संतान के भी तकलीफ देवे, जबकि उसे आदमी पेराता ज्यादा, जनता पेराता। खास करके जनप्रतिनिधि बानी राउर वार्ड से लगे भी पड़ेला सीडीओ ऑफिस, रौरा लोग कहे नहीं कुछ क्या कहल जा ना कहल जा। अब एगो तो एथी के है का कहल जाला, जन्म के आधार के बाल बच्चा के नागरिकता नहीं के रोक देला बात सरकार, अंगीकृत के नहीं के दे, अंगीकृत के नहीं के सब रोक देला भाई, सब कहिया खुली कहिया ना,
हमें कौन तकलीफ बा जनता लोग के? जैसे कि हाँ जवाब दे जवाब हाँ सबसे बढ़िया बात ई कहनी है, खास करके जब जनप्रतिनिधि लोग आइल तो सारा बात वार्ड अध्यक्ष के सुने के पड़ेला, रौरा सुने के पड़ेला कि ना? एकदम पड़ला जितना भी लोग के खोपसन रहेला, जहाँ से खीस रही वो सारा घुमा फिरा के वार्ड कार्यालय में आके वार्ड अध्यक्ष के आके कहेला। विरोधी लोग बाबू लोग कहे जाना जाना काहे ना करी दादा कराओ ना तो निगम जी क्यों देवी करिए उनका तो हो जाई भूलियाओ कारण ताला जिस किसी पे बात करे। तो खास करके एमे कही ना कि रौरा लोग के एगो सरकारी कर्मचारी कहल जाओ, कर्मचारी लोग के सहयोग भी या फिर हमनी के प्रमुख जिला अधिकारी भइले सीडीओ ऑफिस के भी सहयोग रौरा लोग के खास करके चाहल मने जरूरी बाटे। जी जी। अब जैसे कि नागरिकता के सवाल में अपने बढ़िया बात करें तो खास करके नागरिकता ऐसा ना बनला पर जैसे अंगीकृत के संतान के नहीं के बनत, जन्मसिद्ध के नहीं के बनत, जनता का कहेला अपने लोग से, अपने लोग के कोर जवन बा का कहियो हम कहीं जब कानून बन जाई, कानून ऐसी होई तो जब सरकार गवर्नमेंट रोकले तो हम का करी? तो ये कह के हम पीछे छोड़ावल जाला। बात ये बढ़ले बा वास्तव में कहीं तो। जी जी गवर्नमेंट तो रोकले बा, सरकार नहीं कहती तो हम ये का करूं? ए पर लगभग बहुत बीच में बात भी भइल, संघीय सरकार के एगो कहल जाओ ना सरकार अस्थिर, अभी फिर से संसद विघटन हो चुकल बा। खास करके ई संघ के जौन केंद्र के राजनीति से रौरा लोग पर असर पड़ेला कि ना? जैसे अभी संसद विघटन हो गई बाटे, विघटन के अवस्था में रहल बा, ऐसे रौरा लोग पर कितना का असर पड़ेला? ओसे तो माने कुछ बड़का पॉलिटिशियन लोग के पड़ी हमने काफी जैसे कि अपने लोग के कोई ना स्थानीय स्तर में काम करे में उतना समस्या नहीं है जी। जैसे कि खास करके अभी एगो थोड़ा सा जनप्रतिनिधि बानी, रौरा भी लंबा समय से राजनीति में लागल व्यक्ति बानी, अगाडि बढ़े खास करके नेपाल के अभी अवस्था जौन कहल संसद विघटन के अवस्था भइल बा, ये अवस्था से रौरा खुशी बानी कि दुखित बानी? हम तो दुखित बानी सर जी। का है थोड़ा सा अपने के भी बात? गवर्नमेंट की अवधि रहते हुए सब कुछ रहते हुए बहुमत होते हुए सरकार कानून में ना होके वाला चीज हो गई तो के दुखित ना हुई। जी जी अपने के भी यानी कि जनप्रतिनिधि के हिसाब से रौरा भी कहल जाओ ई जो निर्णय बा ई गलत बा, एकरा के फिरता करे के पड़ल और हमके संसद पुनर्स्थापना करे के पड़ल। ई तो पूछो तो संविधान के बातें ना भइल, संविधान के टेक के तो चल गइल। जी 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 यानी कि संविधान अनुसार संसद विघटन नहीं के भइल। संविधान में तो खैर कहीं ना कि बहुत अवस्था बा जहाँ कि संसद विघटन करे के अधिकार प्रधानमंत्री के नहीं के हमनी के संविधानविद लोग कह रहा बा लोग मुद्दा बाटे संविधानविद लोग संविधानों बा लेकिन संविधानों से ऊंचा हो गया। यानी कि कहल जाओ ना ऐसा देश में ना होके चाहिए, ये एगो गलत मैसेज यानी कि ऊपर के केंद्र के राजनीति के नीचा भी असर पड़ेला। आज जनता देखी, जनता हर एक दू तरफ हो गई बा, एगो पक्ष में जनता बाटे और जनता विपक्ष में बाटे। खुद 2/3 के सरकार रहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के, दू चीरा में आज विभाजन होके उनका के दोष गाली गलौज से लेके सड़क आंदोलन तक कर रहा बा लोग। खास करके ए पर अभी पक्ष विपक्ष में जनता भी हो गई बा। खास करके जनता के अब डिसीजन करे के अपने कैसन देखा था, जनता भ्रमित होता कि ना कि केने जाई, सही बा कि ना कि गलत बा? जनता तो का करे, अदालतों में मुद्दा चल रहा बा सर्वोच्च में, तो वो कुछ निगम कहत वो न्यूज फैसला आई तो माने राजनीतिक पार्टी भइल चाहे और लोग पावर पार्टी सब भी कुछ एथी करी था पर, लेकिन वो डिसीजन नहीं कर दे का होई का ना होई ठिकाने नहीं है। यानी कि विपक्ष ये माले वाले लोग ही कभी उनका के गुरिया होता है, कभी उनका के गुरिया होता है, ये सब तो होता है। यानी कि देश में कहे ना कि एगो 5 साल के मैंडेट जनता देले रहे, जनता के वोट के तिरस्कार एगो कहल जाओ ना 2/3 लगभग 2/3 बहुमत बड़का बहुमत होला। स्थायी सरकार होके चाहे 5 बरस ले कमती में चले चाहे 3 बरस आवत 3.5 बरस में संसद विघटन हो गई। अब फिर से बैसाख में चुनाव होके वाला बा, कितना तैयार बानी? हमरा तो उम्मीद नहीं चुनाव होई सर। 17 या 27 गते ला प्रधानमंत्री तो हरेक पहले में बना लेकिन होई ना चुनाव।
अवस्था कैसन देखत तनी काहे ना होई? हमरा तो नहीं बुझाई चुनाव होई। जनता तो तैयार बा, उनको पक्ष में बड़का जन लहरावेला। जनता तो कुछ पहले तैयार हो जाई, जनता तो बहुत तैयार हुई, लेकिन ना हो सकी, तैयारी ना हो सकी। लेकिन यानी कि चुनाव पर आशंका बा कहीं ना कि समय में। आशंका बा जी, एकदम आशंका बा। अगर संसद पुनर्स्थापना ना भइल तो एगो पक्ष आंदोलन में बा, खास करके रौरा भी जौन पार्टी से जुड़ल बानी, रौरा पार्टी भी आंदोलन में बा, वो हिसाब से भी खास करके कहतानी कि राउर जन प्रतिनिधि के हिसाब से या फिर व्यक्तिगत विचार होगी जी, राउर व्यक्तिगत हमार पार्टी बा, पार्टी के जौन निर्देशन हम के करम सर। यानी कि पार्टी के आंदोलन करम सर, जैन कोई उमो करम सर, पार्टी के निर्देशन अनुसार चल, यानी कि निर्देशन अनुसार चल, पार्टी बराबर कार्यक्रम करता रहन, विरोध सभा कमी जाते में करते में। यानी कि अपने लोग के भी कहना बा संसद पुनर्स्थापना होके के चाहिए, खास करके लेकिन चाहिए कहा नाम बा, आराम बा, लेकिन उम्मीद नहीं करा हो। अभी बॉल कोर्ट के हाथ में बा, यानी कि अदालत के लगे बा, खास करके काहे उम्मीद नहीं खेला? अदालत पर तो विश्वास हमने के बानू, खास करके पक्ष विपक्ष में बहस होता है। देखी का होला, अब बिहान से विपक्ष में बहस हुई, आज पक्ष में बहस भइल ख, अब बिहान से प्रधानमंत्री से लेके विपक्षी लोग के वकील लोग करी लोग, तो ऊपर हमनी आशा विश्वास रख, खास करके परसा जिला में रौरा लोग के वोट बरियार बा, चारों क्षेत्र जीत ले बानी लोग, वो चलते भी रौरा लोग के थोड़ा सा दुख होई बैसाख में चुनाव ना हो कह के, या फिर संसद पुनर्स्थापना हो जाओ कह के, की दोसर बात है? आस तो ई बात अदालत से के आस बा, देखिएगा जी, आस के बाद देखिए का तो जैसे कि बैसाख में ताजा जनादेश के प्रधानमंत्री जौन रोट लगा रहल मानी, हर एक मीडिया में आज सुनत हो ताजा जनादेश में जाए, तो चुनाव से रौरा लोग काहे इतना बैर बा रौरा कि चुनावे ना चाहतन लोग रौरा लोग जी? जैसे कि चुनाव से तो रौरा लोग भागे वाला नानू है लोग, भागे वाला तो नहीं, लेकिन अब समय रहते हुए भी एगो तो कोविड के चलते देश आ गई, सरकारें परेशान बा, आओ में फिर 2-3 बरस में चुनाव ही लोग परेशानी ना हुई, देश की परेशानी ना हुई। खास करके आर्थिक चीज जौन बा जी, अरबों रुपया लागेला एगो चुनाव होके में, इस संसद के चुनाव हो, खास करके ऊ पैसा तो जनता के ऊपर प्रत्यक्ष रूप में आई कह के रौरा लोग के बुझाई है कि ना? जी जी जी, रामदास सर बहुत बढ़िया बात करनी है, वार्ड के भी समग्र में बात करनी है, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बात करें, खास करके हमने के ई एगो स्वास्थ्य भइल, शिक्षा भइल, या फिर महिला बाल बालिका ई सबके विकास के क्रम बहुत जनप्रतिनिधि लोग भोर पड़ा दिल, खाली भौतिक विकास रोड नाला इहे रोड नाला, खास करके रौरा कैसन करनी ई सबके ध्यान देवे कि ना देवे? हम तो तरफी ना करिए पहले, चारों ओर हर एक सेक्टर में थोड़ा मोड़ा काम होते रहा, लेकिन विशेष करके भौतिक संरचना में, भौतिक में आदमी ध्यान दिले बा, यानी कि जनता के चाहना भी भौतिक विकास हो, हमरा नाला ना भइल तो हमरा रोड ना भइल, तो यही से यानी कि अब कहल जाओ ना, बड़ा अध्यक्ष जी बहुत बढ़िया बात करी है, कार्यक्रम में आके अपन अमूल्य समय देनी है, व्यस्त समय के बावजूद भी एक खातिर रेडियो सानवी के तरफ से प्रस्तुता राम मंडल के तरफ से बहुत बहुत अपने के धन्यवाद बा। अपने लोगन के भी हमरा से हमर बात, हमरा वार्डवासी के सुनौनी, नगर पालिका के सुनौनी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बरुआ के जी। नमस्कार। वहाँ रहनी हमने के वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 12 के वडा अध्यक्ष राम दरस कुशवाहा जी। जनप्रतिनिधि लोग, खास करके जनप्रतिनिधि लोग के अला हमने के 5 बरस के जो मैंडेट रहे उमें से 3.5 बरस लगभग बीत चुकल बा, अब 1.5 बरस के अवधि बाकी रहल बा। ई 3.5 बरस में जनता कितना अपन कहना कि स्थानीय सरकार के प्रति कितना विश्वास कैलक, या फिर स्थानीय सरकार जौन कहल जाला हमनी के घर घर में एगो नारा सरकार देले रहे, घर घर में सिंह दरबार, ये एगो नारा सरकार के रहे कि चुनाव हो गई बा तो अब हरेक काम
वार्ड से हो रहल बा, खास करके हमनी जनप्रतिनिधि से बातचीत कैनी हसन और वार्ड नंबर 12 के बड़ा अध्यक्ष वहाँ से बात करें। वहाँ एगो बात का कहने है कि खास करके बजट के अभाव वीरगंज महानगर पालिका में अभी भी बजट के अभाव बा, जेकरा चलते चाहल गईल विकास होके नहीं सकल। दोसर बात, यहाँ के सीमित साधन स्रोत से उठावल गईल टैक्स से महानगर पालिका धाने में उतना असमर्थ सामर्थ्य नहीं जुटावे सकत, जे के चलते बजट के दायरा बजट के आकार बढ़ो। ए पर संघीय सरकार के विशेष करके ध्यान देवे के चाहिए। खास करके वीरगंज महानगर पालिका वीरगंज के नाम आवते मात्र औद्योगिक नगरी, औद्योगिक राजधानी, यहाँ से टैक्स उठेला, यहाँ सबसे बड़का नाका बा, सबसे बेसी यहाँ से सरकार के घर में टैक्स जाला और लेकिन वो टैक्स फिर से फिरता दे के बजट के रूप में फिरता दे में संघ सरकार कहीं ना थोड़ा सा सौतेला व्यवहार करेला कह के हमने के बड़ा अध्यक्ष जी भी कहत रहनी है। खास करके संघ सरकार के प्रतिनिधि लोग से संघ सरकार के कहीं ना कि बजट के दायरा बढ़ावे के खातिर और थोड़ा सा वीरगंज महानगर के एगो वास्तविक महानगर पालिका पहले उप महानगर है, अभी 16 वार्ड एक बेर थपाइल वीरगंज महानगर पालिका बनल, जम्बो लगभग जनसंख्या बा, बड़का क्षेत्र बा महानगर के, एक के चलते 32 को वार्ड के समग्र में विकास करे के खातिर पैसा बजट आवश्यकता रहल बा। ए पर संबंधित निकाय जरूर ध्यान दी, हमनी के खास करके बजट के अभाव ना होको, जैसे हमनी के जनप्रतिनिधि लोग जनता से चुनल जनप्रतिनिधि लोग के विकास करे में भी आसान होई। ई आशा आ विश्वास और करत आज के निर्धारित समय भी खत्म हो चुकल बा। बिहान हमनी फिर से दोसर विषय वस्तु, दोसर इशू पर, दोसर स्थानीय समस्या पर बातचीत करे के खातिर अपने के अइबे करमसन। आज के खातिर निर्धारित समय खत्म हो चुकला से अपने कार्यक्रम सुन के साथ देनी अपने के धन्यवाद। कार्यक्रम में प्राविधिक सहयोग करे वाला प्राविधिक मित्र सानू जी के धन्यवाद देतानी और अभी के खातिर प्रस्तुता राम मंडल के विदा दी। सुनत रही रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।